हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। और किसका मान ज्ञात करना है? 32.15 इसकी घात 1/5 का सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें क्या पूछा है? प्रश्न में हमें पूछा है सन्निकट मान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सन्निकट मान, सन्निकट मान। और ये सन्निकट मान निकालते कैसे हैं? हम लोग अवकलज के अनुप्रयोगों का उपयोग करके। अवकलज के अनुप्रयोग, अब इसमें भी एक निश्चित तरीका होता है, तो वो तरीका हम लोग इसमें समझाएंगे। तो देखो, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। जैसे y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, तो इसका y का x के सापेक्ष अवकलन बराबर हो जाएगा f डैश x के बराबर। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और जानते हैं, जब भी हम लोग किसी फलन का सन्निकट मान निकालते हैं तो उसका जो अवकलज है वो उसके आंशिक अवकलज डेल वाई बटा में डेल एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से डेल वाई का मान मैं निकालना चाहूँ तो डी वाई बटा डी एक्स गुना में डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखो, डी वाई बटा डी एक्स का मान मैंने पहले ही बता दिया, एफ डैश एक्स के बराबर यहाँ पे आएगा। और इसको गुणा कर देंगे डेल एक्स से। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ये अपने पास आगे काम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, fx का मान तो y के बराबर आ रहा है, लेकिन अगर मैं x की जगह डेल x लिख दूं तो इसी का तो हमें सन्निकट मान निकालना है। तो देखो, fx का मान अपने को y दे रखा है और x में आंशिक परिवर्तन कर दिया तो y में भी आंशिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस डेल y आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, fx प्लस डेल x इसका मान बराबर है, y की जगह तो fx आ जाएगा प्लस डेल y की जगह आ जाएगा f डैश x गुना में डेल एक्स। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। इस समीकरण का उपयोग करके किसी भी फलन का सन्निकट मान निकाला जा सकता है। तो फलन क्या दे रखा है अपने को? एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये बराबर है 32.15 इस पूरे की घात 1/5। अब देखो, ये अपने पास x प्लस डेल एक्स, एफ एक्स की जगह x प्लस डेल एक्स दे रखा है, मतलब अंदर का मान x प्लस डेल एक्स के बराबर है, इसकी घात 1/5। मतलब इसको 32.15 को इस तरह तोड़ेंगे कि ये x प्लस डेल एक्स के रूप में बदल जाए। और साथ ही साथ x का हमें घात 1/5 निकालना आनी चाहिए, और साथ ही साथ ये इसके आसपास ही होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 32 की घात 1/5 का मान 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 32 प्लस में 0.15 इस पूरे की घात 1/5 के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों की मैं तुलना करूंगा तो यहां से मेरे पास x का मान तो 32 के बराबर मिल जाएगा और डेल x का मान 0.15 के बराबर मिल जाएगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, अगर x मिल गया और f x प्लस डेल x किसके बराबर है? x प्लस डेल x की घात 1/5 के बराबर। तो यहाँ से f x किसके बराबर मिल जाएगा? x की घात 1/5 के बराबर। अब हमें इस सूत्र में देखो, डेल x मिल गया, एफ एक्स मिल गया, एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एक बार अवकलज कर देते हैं। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 1/5। इस x की घात कितनी हो जाएगी? 4/5। 4/5 इसकी घात हो जाएगी। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो देखो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये किसके बराबर हमने निकाला था? एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स गुणा में डेल एक्स, ये हमने निकाला था। और यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके बराबर है? 32.15 इस पूरे की घात 1/5 के बराबर है। और ये बराबर हो जाएगा, देखो, एफ एक्स क्या निकाला मैंने? x की घात 1/5, मतलब 32 की घात x 32 है, 32 की घात 1/5 प्लस 1/5 गुणा में 32 की घात यहाँ पे आ जाएगा 4/5। डेल एक्स का मान कितना निकाला मैंने? 0.15। यहाँ सारे के सारे मान है। देखो, x का मान ये रहा, डेल x का मान ये रहा, एफ एक्स का मान ये रहा और एफ डैश एक्स का मान ये रहा। अब इसको आगे बस सरल करना है। तो सरल करने के लिए यहाँ पे 32.15 इस पूरे की घात 1/5 का मान निकालना है। इसको सरल करते हैं, 32 की घात 1/5 का मान 2 हो जाएगा। और इसको सरल करते हैं तो 1/5 गुणा में ये हो जाएगा 32 की घात 1/5 2 के बराबर, 2 की घात 4 16 के बराबर। तो ये 16 हो जाएगा। ऊपर अपने पास 0.15 है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, ये अपने पास बन जाएगा 15/100 के बराबर, 15/100। इसके बाद इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा, ये तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, फिर ये कटेगा 5 से 3 बार कट जाएगा, और ये ऊपर तो रह गया 3 और नीचे रह गया 16 और इधर आ जाएगा 1/100। ठीक है।
और ये पूरा किसका मान है 32.15। इस पूरे की घात 1/5 का मान ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो 32.15 इस पूरे की घात 1/5 का मान किसके बराबर आ जाएगा। हम लोग जब 3 में 16 का भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे इसमें भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, 30 हो जाएगा। फिर एक बार भाग जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 1। टोटल मिला के कितना बच गया यहाँ पे 14 बच गया। 14 में 0 लगेगा और देखो 16 अंटे 144 होता है तो 144 तो ज्यादा हो गया, मतलब 7 बार भाग जाएगा। 16 और 7 से इसको गुणा करते हैं तो 7 छिंगा 42 और 7 एकम 7, 7 और 4 11, 16 7 112 आता है। 112 यहाँ पे घटेगा और चाहे कुछ भी आए, यहाँ पे देखो 0.17 आ जाए और आगे इसको सरल ये आता जाएगा, लेकिन हमें यहाँ तक ये काफी है क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक ही लेना है। 2 स्थान तो ये हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो 100 का भाग भी तो लग रहा है, तो 100 का भाग मतलब दशमलव के 2 स्थान और आगे खिसक जाएंगे। तो 0.17 में जब हम लोग 100 का भाग देते हैं तो ये टोटल मिला के आने वाला है 32.15 की घात 1/5। ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 में 0.017 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 को तो हटा देना है क्योंकि दशमलव के 3 स्थान ही हमको लेने हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 32.15 इस पूरे की घात 1/5। ये बराबर हो जाएगा 2.001। ये 7 को हमें नहीं लेना है, यहाँ पे 3 अंक हो जाएंगे। तो 2.001 ये सन्निकट मान आ गया 32.15 की घात 1/5 के बराबर। और ये जो है इसका सन्निकट मान है, मतलब ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।